नमस्ते। भाग वस्तुओं के समूह को समान भागों में बांटने की एक विधि है, यानी कि जब हमें वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना होता है तब हम भाग करते हैं। गुणा करने की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया को भाग कहा जाता है। आज हम बहुत ही दिलचस्प टूल यानी सॉर्टिंग रिंग्स और बीड्स का उपयोग करके भाग के अलग अलग तरीके जानेंगे। गतिविधि का उद्देश्य है भाग से संबंधित शब्दावली जैसे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल से अवगत कराना। दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हुए भाग के विभिन्न तरीकों के बारे में समझ विकसित करना। हमारी किट में 5 रंगों के 5 सॉर्टिंग रिंग्स हैं। ये रिंग्स कुछ इस प्रकार खोले और बंद किए जा सकते हैं। इस तरह एक रिंग को 2 रिंग्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस गतिविधि में सॉर्टिंग रिंग्स के साथ भाग करने के लिए एक अन्य टूल अबेकस के बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। बीड्स संख्या में कुल 50 हैं। गतिविधि की शुरुआत भाग और गुना के संबंध के बारे में चर्चा से करें। उदाहरण के तौर पर हर पंक्ति में 4 फूल हैं। ऐसी 3 पंक्तियां हैं तो बताइए कुल कितने फूल हैं? जी हां, 4 गुना 3 बराबर 12। अगर 3 पंक्तियों में कुल 12 फूल हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हुए? जी हां, 12 भाग 3 बराबर 4। यहां 12 भाज्य है, 3 भाजक है और 4 भागफल है। या अगर प्रत्येक पंक्ति में 4 फूल बराबर बराबर बटे हुए हैं और कुल 12 फूल हैं तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं? जी हां, 12 भाग 4 बराबर 3। यहां 12 भाज्य है, 4 भाजक है और 3 भागफल है। इसी तरह विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हुए भाग की कुछ मूल अवधारणाओं जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि गुणा करने की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया को ही भाग कहा जाता है। इसके बाद हम अपने पास मौजूद बीड्स और सॉर्टिंग रिंग्स का प्रयोग करते हुए बच्चों को बताएंगे कि किस तरह हम इनकी सहायता से भाग को और प्रभावित तरीके से जान सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 35 टॉफियां हैं। इन 35 टॉफियों को 5 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? इसमें 35 भाज्य है और 5 भाजक है। अब हम भाजक की संख्या के बराबर सॉर्टिंग रिंग्स लेंगे, यानी कि 5 सॉर्टिंग रिंग्स, और उन्हें इस प्रकार यहां पर रख लेंगे। अब हम भाज्य की संख्या के बराबर बीड्स ले लेंगे जो कि मेरे पास मौजूद हैं। इन 35 बीड्स को हम 35 टॉफियों के रूप में मान लेंगे। सबसे पहले हम इन 5 सॉर्टिंग रिंग्स में एक एक बीड रखेंगे। अब एक एक बीड फिर से रखेंगे और ऐसा तब तक दोहराएंगे जब तक सभी बीड्स समाप्त ना हो जाएं। इस तरह
प्रत्येक रिंग में 7 बीड्स होंगे। इसका मतलब है 35 को 5 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 7 मिलेगा। यहां कोई शेषफल नहीं मिला क्योंकि भाज्य भाजक द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित है। यदि टॉफियां 35 ना होकर 38 होती तो 38 टॉफियों को 5 बच्चों में किस प्रकार बराबर बराबर बांटते? आइए करके देखें। और इस बार हमने 35 की जगह 38 बीड्स ले लिए हैं। पिछली बार की तरह ही 5 सॉर्टिंग रिंग्स में एक एक बीड रखेंगे और ऐसा तब तक दोहराएंगे जब तक सभी रिंग्स में बराबर बीड्स ना हो जाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ही टॉफियां बची हैं जो 5 बच्चों में बराबर बराबर नहीं बांटी जा सकती, अर्थात हमारा शेषफल हुआ 3 और प्रत्येक रिंग में 7 बीड्स हैं, यानी कि हर बच्चे को 7 ही टॉफियां मिली तो हमारा भागफल हुआ 7। अब तक हमने सीखा कि रिंग्स में बीड्स को बराबर बराबर बांट के भागफल और शेष निकालते हैं। इसी तरह हम सामूहिकरण विधि द्वारा भी भाग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास 35 पेन्स हैं। इन्हें 7 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन्स मिलेंगे? आइए करके देखते हैं। हम पेन्स को बीड्स के रूप में मान लेंगे और भाज्य को दर्शाने के लिए हमने यहाँ 35 बीड्स ही लिए हैं। अब इसे भाजक यानी 7 से विभाजित करने के लिए हम इनमें से 7 बीड्स रखेंगे। और एक रिंग से इस प्रकार घेर लेंगे। और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि सभी बीड्स 7-7 के समूह में ना आ जाएं। आइए अब इन रिंग्स की कुल संख्या की गणना करें। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि जब हम 35 को 7 से विभाजित करते हैं परिणाम 5 होता है। इसे भागफल कहा जाता है, यानी कि 35 में से 7 5 बार घटा, अर्थात 35 भाग 7 बराबर 5। भाज्य भाजक द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित होने के कारण हमें कोई शेषफल नहीं मिला। प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हुए विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसमें भाग करने पर अंत में शेष मिले। उदाहरण के तौर पर दर्जी के पास 30 बटन हैं। यदि वह एक कमीज में 7 बटन लगाए तो बताओ वह कितनी कमीज पर बटन लगाएगा और कितने बटन शेष रहेंगे।
इसका तात्पर्य है कि 30 को 7 से भाग देने पर भागफल के रूप में 4 और शेष के रूप में 2 प्राप्त होता है। इस तरह हम विभिन्न तरीकों से इन सॉर्टिंग रिंग्स का उपयोग करके कक्षा में भाग करा सकते हैं, साथ ही भाग को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।